अस्सलामुअलैकुम साथियों, उर्दू लैंग्वेज चैनल में आप सभी का स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। मेरा नाम मंसूर आलम है। अभी तक आप लोगों ने अगर उर्दू लैंग्वेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग उर्दू लैंग्वेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हर एक वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए उर्दू लैंग्वेज चैनल टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए और उर्दू लैंग्वेज चैनल सर्च कीजिए। उर्दू लैंग्वेज चैनल आपको मिल जाएगा और वहाँ पे हर एक वीडियो की PDF प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम पे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दी जाएगी, आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए जिससे आपको हर एक वीडियो की PDF मिल सके। ये थ्योरी है सीटेट पेडागोजी की। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड लिए गए हैं जो मुश्किल होती हैं, मुश्किलात काफ़ी आती हैं पेडागोजी में। पहला है आमोजिस। आमोजिस का मतलब होता है अधिगम, लर्निंग, सीखना। आमोजिस का मतलब होता है अधिगम। फिर लिखा इक्तिसाब। इक्तिसाब होता है और एक यहाँ लिख लीजिए तहसील। इक्तिसाब और तहसील का मतलब होता है हासिल करना, अर्जन करना। उसूल, नज़रियात। उसूल और नज़रियात। उसूल और नज़रियात का मतलब होता है सिद्धांत। अंदाज़ाए कद्र। अंदाज़ाए कद्र का मतलब होता है मूल्यांकन, हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन। तामुल। तामुल का मतलब अंतर क्रिया। कसीर लसानियत यानी बहुभाषिता, यानी एक से ज़्यादा भाषा, दो भाषाओं में एक से ज़्यादा भाषा जानने वाला। इस्तिखराजी तरीका, ये बहुत पेडागोजी में आता है शब्द इस्तिखराजी तरीका, जिसको कहते हैं निगमन विधि। और इस्तिखराजी तरीका, आगमन विधि, निगमन विधि और आगमन विधि। तुफ़्ल मरकूज़ सेंटर यानी बाल केंद्रित शिक्षा। तुफ़्ल मरकूज़ का मतलब बाल केंद्रित शिक्षा। शमूलियाती तालीम। शमूलियाती तालीम का मतलब होता है समावेशी शिक्षा। तो आमोजिस अधिगम, इक्तिसाब अर्जन, असूल नज़रियात सिद्धांत, अंदाज़ाए कद्र मूल्यांकन, तामुल अंतरक्रिया, कसीर लिसानियत बहुभाषी, इस्तिखराजी तरीका, निगमन विधि, इस्तिखराजी तरीका, आगमन विधि, तुफ़्ल मरकूज बाल केंद्रित शिक्षा, शमूलियाती तालीम, समावेशी शिक्षा। तो आते हैं अब थ्योरी पे। थ्योरी क्या है? थ्योरी आज टॉपिक है हमारा ज़बान पे। ज़बान क्या है, ये बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। ज़बान, ज़बान क्या है? तो ज़बान इंसान के ख़यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात की तरसील का वसीला है। जो ज़बान होती है, ज़बान क्या है? एक ख़यालात है। यानी हम कभी किसी से बात करते हैं तो हमारे अंदर एक ख़याल आता है। जैसे टीचर दर्जा में पढ़ाते हैं, जब पढ़ाते हैं तो बच्चे के अंदर कुछ ख़यालात आते हैं पूछने के लिए। तो ये ख़यालात क्या है? ज़बान है। कुछ जज्बात होते हैं, जज्बात जाहिर करना, गुस्सा जाहिर करना या खुशी जाहिर करना, जज्बा पैदा होता है, पैदा करना। एहसासात होते हैं। एहसासात क्या है? भूख लगी, हमें एहसास हो रही है, भूख की एहसास, तो ये भी ज़बान है, एहसासात। और ज़रूरियात, हमें हर एक चीज़ की ज़रूरियात होती है, ये सब क्या है? ज़बान है। ज़बान इंसान के ख़यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात की तरसील का वसीला है। तरसील का वसीला है। फिर कभी पूछ लिया जाता है ये ज़बान क्या है, ज़बान का मुताला क्या है? ज़बान का मुताला क्या है? एग्ज़ाम में इतना पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ज़बान का मुताला क्या है? तो ज़बान का मुताला इल्म लिसानियात कहलाता है। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, लिसानियात होगा, लिसानियात ते लिखना भूल गए हैं, इल्म लिसानियात। थ्योरी बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़बान की इब्तिदा या एजाद के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल काम है। यानी ज़बान के बारे में कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल काम है। ज़बान कब पैदा हुई, कब वजूद में आई, इसका कोई पता ही नहीं है। मगर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान ने शुरुआत में अपनी ज़रूरियात की तस्कीन के लिए कुछ आवाज़ें निकाली होंगी। यानी ज़रूरियात
के लिए इंसान शुरुआत में कुछ आवाज़ें निकाली होंगी जो बाद में बामाने हो गईं। बाद में क्या हो गई? बामाने हो गई, यानी फिर उनका माना एक हो गया। फिर उनकी कुछ अलामतें हो गई। इस तरह पहले बोलचाल की ज़बान, अगर पूछ लिया जाए सवाल कि पहले ज़बान कैसी थी, तो पहले ज़बान हमारी थी बोलचाल की ज़बान। कैसी थी? बोलचाल की ज़बान। फिर तहरीरी ज़बान आई, उसके बाद तहरीरी ज़बान आई, वजूद में आई। पहले बोलचाल की ज़बान आई, फिर तहरीरी ज़बान वजूद में आई। ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ज़बान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो आइए इसको अब समझते हैं। कह रहा ज़बान की इब्तिदा बाएजाद के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल काम है। यानी ज़बान कब पैदा हुई, कब वजूद में आई, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मगर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान ने शुरुआत में अपनी ज़रूरियात की तस्कीन के लिए कुछ आवाज़ें निकाली होंगी। यानी इंसान को जब ज़रूरत पड़ी होगी तो कुछ आवाज़ें निकाली होंगी जो बाद में बामाने हो गई। यानी इंसान जैसे है, कोई लड़का जा रहा है तो उसको देखा कि ये लड़का है। कोई उससे उम्रदराज जा रहा है, 10 साल का है तो उससे लड़का कहेंगे। 15-20 साल का है, चाचा कह दिया। 45-60-65 साल का है तो दादा कह दिए। तो इस तरह से बामाने हो गए। जैसे बाल्टी है तो बाल्टी का माना हो गया, है ना। लड़का है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है। फिर उनकी कुछ अलामतें हो गई। फिर उनकी कुछ अलामतें हो गई। अलामत क्या तय हुई? जैसे बे, जीम, है ना, दाल, लाम, ये इस तरह से कुछ उनकी अलामतें हो गई। पहले जो वजूद में, बाद में बामानी हो गई। कुछ आवाज़ें निकाली होंगी, आवाज़ें निकाली। आवाज़ निकालने के बाद क्या आया? उसका एक माना रखा गया। कुछ पढ़े लिखे लोग आए, उनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण देखा तो उसको बताया होगा कि ये बाल्टी है ना। तो बाल्टी ये एक इसका माना हुआ। बाद में माने हो गए। फिर उनकी कुछ अलामतें हो गई कि बाल्टी, बे, अलीफ, तो इस तरह से लिखा जाएगा। ये अलामत तय हुई। बे ज़बर बा, ते ज़बर ता, जीम, इस तरह से ये अलामत वजूद में आई। इस तरह पहले बोलचाल की ज़बान, पहले कैसी आई ज़बान? बोलचाल की आई। फिर तहरीरी ज़बान हुई। तहरीरी यानी लिखित में वजूद में आई। अब क्या हुआ? ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। ज़बान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। आते हैं 3 हिस्से, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है इशारों की ज़बान। यानी पहली जो ज़बान थी हमारी, इशारों की ज़बान थी। फिर आवाज़ों की ज़बान, फिर अलामतों की ज़बान। जो इशारों की ज़बान थी उसमें इशारों से काम हुआ होगा। फिर आवाज़ों की ज़बान, यानी आवाज़ निकाली गई होगी। फिर अलामतों की ज़बान, अलामतें, जब भी बताए अलामतें की ज़बान हुई होगी। तो इनको समझते हैं। इशारों की ज़बान के माने, आवाज़ों की ज़बान के माने और अलामतों की ज़बान के माने। पहला हमारा है इशारों की ज़बान। इशारों की ज़बान क्या होती है? जब हम हाथ, पाँव, सिर या आँख और चेहरे के तासुरात का इस्तेमाल करके अपने ख़यालात और जज्बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो ये इशारात की ज़बान कहलाती है। यानी हमें इशारों की ज़बान कब पता चलता है, कब हम लोग इस्तेमाल करते हैं? जब हम हाथ, पाँव, सिर, आँख और चेहरे के तासुरात का इस्तेमाल करके अपने ख़यालात और जज्बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो ये इस इशारात की ज़बान कहलाती है। यानी अगर किसी इंसान को हमें रोकना होता है, कोई अगर जा रहा है, खालिद जा रहा है और हम दूर हैं तो उसको हाथ दिखाते हैं, ऐसे हाथ दिखा देते हैं 2 बार तो वो समझ जाता है कि हमें इशारा कर रहा है रुकने के लिए। यह होता है। कभी कभी इशारों से हम लोग करते हैं कि सीधे जाइए, ऐसे टर्न हो जाइए, मुड़ जाइए, ऐसे हाथ दिखा देते हैं। बाइक इंसान चलाता है तो इशारा देता है, दाहिना हाथ दिखा दिया, यानी इसको दाहिनी तरफ अपनी बाइक टर्न करना, मोड़ना है। तो ये इशारों की ज़बान हुई। इशारों की ज़बान कभी हाथ से इशारा करना, कभी किसी इंसान को हम आँख दिखा देते हैं, आँख दिखा, ये भी एक इशारों की ज़बान हुई। यानी गुस्से में जान जाता है सामने वाला कि ये गुस्से में है।
दूसरा क्या है, आवाज़ों की ज़बान। आवाज़ों की ज़बान क्या होता है? ज़बान सीखना एक इक्तिसाबी का मतलब होता है हासिल करना, यानी तहसील, जिसको कहते हैं अर्जन करना, अमल है। ज़बान सीखना एक इक्तिसाबी अमल है। बच्चे का अपने गर्दपेश में जिन जिन लोगों से साबिका पड़ता है वो कोई ना कोई ज़बान बोलते हैं। बच्चा अपनी आवाज़ों की नकल करके आवाज़ों को दोहराकर ज़बान सीखता है और धीरे धीरे इस पर महारत हासिल कर लेता है। आवाज़ों की ज़बान क्या होता है? कह रहा है ज़बान सीखना एक इक्तिसाबी अमल है। बच्चे का अपने गर्दपेश में जिन जिन लोगों से साबिका पड़ता है वो कोई न कोई ज़बान बोलते हैं। बच्चा अपनी आवाज़ों की नकल करके आवाज़ों को दोहराकर ज़बान सीखता है और धीरे धीरे इस पर महारत हासिल कर लेता है। इसका मतलब ये है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पेडागोजी थ्योरी बेस में बेसिक पढ़ा रहे हैं और इससे पूछा जाता है। आवाज़ों की ज़बान का मतलब क्या हुआ? ज़बान सीखना एक इक्तिसाबी है, यानी इक्तिसाबी का मतलब हासिल करना, प्राप्त करना। इसमें बच्चा जिस समाज का होता है अपने ही समाज की भाषा को बच्चा बोलने में महारत हासिल कर लेता है। कोई बच्चा देहात का है, गांव से है, उसकी गांव के आसपास चारों तरफ हिंदी भाषा बोली जाती है तो वो हिंदी भाषा में महारत हासिल कर लेगा। कोई बच्चा अमेरिका का है तो वो बच्चा अपने अमेरिका का रहने वाला है, अपने आसपास के इर्द गिर्द चारों तरफ उसका जो वातावरण है अंग्रेज़ी बोली जाती है तो वहाँ का बच्चा क्या सीखेगा? अंग्रेज़ी भाषा सीखेगा। उसकी जो भाषा होगी, मातृभाषा अंग्रेज़ी होगी, तो वो अंग्रेज़ी में महारत हासिल कर लेगा धीरे धीरे। और अगर कोई देहात का बच्चा है, हिंदी जहाँ बोली जाती है तो वह हिंदी धीरे धीरे महारत हासिल कर लेगा। जैसे भारत में, हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है, अगर कोई हिंदुस्तान का बच्चा है तो वो अपने इर्द गिर्द आस पड़ोस में टहलेगा, अपने साथियों से मिलेगा, तो जो भाषा उसके बीच में बोली जाएगी तो वो सुनेगा और उसको दोहरा कर धीरे धीरे सीख जाता है। धीरे धीरे सीख जाता है और उस पर फुल महारत हासिल कर लेता है। इसी तरह अगर कोई अरब कंट्री का है, सऊदी अरब का है, अरबियन है, तो अरबी वो सीखेगा, यानी उसके आसपास भाषा जो बोली जाती है वो अरबी में बोली जाती है, तो उस अरबी भाषा को सुनेगा और जब सुनेगा तो उसको दोहराएगा। धीरे धीरे दोहराते दोहराते वो सीखता चला जाएगा और सीखने के बाद धीरे धीरे उस भाषा पर महारत हासिल कर लेगा। तो ये होती है आवाज़ों की ज़बान। समझ में आ गया होगा आप सभी को। अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उर्दू लैंग्वेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अलामतों की ज़बान। जब किसी आवाज़ को किसी मखसूस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है तो वो तहरीरी शक्ल इख्तियार कर लेती है। तहरीरी शक्ल ज़बान की एक मुस्तकिल शक्ल है, लेकिन जब तक इन अलामत को पुकारा ना जाए ये बेजान है। इस तरह तहरीरी ज़बान आवाज़ों के बग़ैर अधूरी है। अलामतों की ज़बान क्या होती है? यानी जब तक कोई भी ज़बान मखसूस अलामत से ज़ाहिर न किया जाए, और ज़ाहिर न किया जाए और उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, यानी तहरीरी ज़बान आवाज़ों के बग़ैर अधूरी है। यानी तहरीरी जो ज़बान होती है, जो लिखी होती है भाषा, अगर उसको हम बोलेंगे नहीं तो वो बेजान है, यानी अधूरी है। तो इसका मतलब समझते हैं। अलामतों की ज़बान। जब किसी आवाज़ को किसी मखसूस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है तो वो तहरीरी शक्ल इख्तियार कर लेती है। तहरीरी शक्ल ज़बान की एक मुस्तकिल शक्ल है, लेकिन जब तक इन अलामात को पुकारा ना जाए ये बेजान है। इस तरह तहरीरी ज़बान आवाज़ों के बग़ैर अधूरी है। अगर हमें किसी से कहना, जैसे अलामतों की ज़बान होती है बे, वाव, तो ये तहरीरी ज़बान है, यानी लिखित में भाषा। अगर हमें लिखना है जाओ, हमने खाली लिख दिया है जाओ, तो इससे ये पता नहीं चलता है, सिर्फ ये पता चलता है कि ये तहरीरी ज़बान है। लेकिन अभी ये बेजान है। जब हम बोलेंगे जाओ
तब इसमें जान पैदा होगी। जब जान पैदा हो जाएगी तब ये तहरीरी अलामतों की ज़बान कही जाएगी। कह रहे आवाज़ों के बगैर अधूरी है। हमें लिखना है आओ। आओ हमने लिख दिया, तो आओ अगर हमने कहा, किसी से इशारा कर दिया, सिर हिला दिया यहाँ, तो वो समझ गया कि आओ। लेकिन जब तक हम आओ नहीं कहेंगे तब तक ये अलामतों की ज़बान नहीं होगी। हमने आओ ऐसे लिख दिया तो अब इसे अधूरी है, बेजान है, बग़ैर अधूरी, यानी कह रहा है ज़बान आवाज़ों के बग़ैर अधूरी ज़बान है। जब भी कुछ लिखा जाए, लिखना हमने लिख दिया, अब हमने इसको बोलेंगे लिखना, सीखना, तो ये क्या हुआ, अलामतों की ज़बान हुई। खाना खाया, खाना खाया, खाना खाया हमने लिख दिया। अब इससे क्या पता चलेगा, जब हम बोल देंगे कि हामिद ने खाना खाया, अब इससे यह पता चल गया कि ये अलामतों की ज़बान है, अलामत का इस्तेमाल किया गया है। तो ये अलामत की ज़बान और इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान, तीनों ज़बानें आपको बता दिया हमने। अब एक सवाल है, समझ में आ गया होगा आप सभी को, बहुत ही विस्तार से हम बता रहे हैं आप सभी को। एक सवाल कर रहे हैं, आपको जवाब देना है कमेंट में। जब किसी चीज़, सवाल हमारा क्या है, जब किसी चीज़ या शख्स को दूसरे शख्स या चीज़ से मुसाबा बताया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। जब किसी चीज़ या शख्स को दूसरे शख्स या चीज़ से मुसाबा बताया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से एक ऑप्शन सही है। इसका जवाब आपको कमेंट में हमें बताना है। और हर एक यूट्यूब की वीडियो पर और हर एक वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए टेलीग्राम और टेलीग्राम मिल जाएगा। टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उर्दू लैंग्वेज सर्च कर लीजिए। उर्दू लैंग्वेज सर्च करेंगे, आपको वहाँ उर्दू लैंग्वेज का सिंबल मिल जाएगा, लोगो मिल जाएगा। सर्च होने के बाद हर एक वीडियो की PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। और अभी तक अगर आप लोगों ने उर्दू लैंग्वेज चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और ये जो लिखा हुआ है ज़बान की नशोनुमा का इल्म तदरीस, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आमोजिस, अधिगम, इक्तिसाब, अर्जन, उसूल, सिद्धांत, अंदाज़ा कद्र, मूल्यांकन, तामुल, अंतर क्रिया, कसीर लिसानियत, बहुभाषी, इस्तिखराजी तरीका, निगमन विधि, इस्तिखराई तरीका, आगमन विधि, तुफ़्ल मरकूज़, बाल केंद्रित शिक्षा, शमूलियाती तालीम, समावेशी शिक्षा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप सभी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।